भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेरी जान बच गई और मैं अपने परिवार में लौट कर आ गई। वरना आखिरी वक्त तक मुझे खून नहीं मिलता और मेरी जान चली जाती। नहीं बुआ जी, ऐसा मत कहिए। वीर प्रताप, माना कि मेरी जान तुम्हारी दुआओं से बची है, तुम्हारे पुण्यों से बची है, मगर गंजन भाई साहब अगर मुझे खून नहीं देते तो शायद मैं बच नहीं पाती। और वीर प्रताप, लगे हाथ में तुमसे एक वादा चाहती हूँ। तुम ज्ञानचंद भाई साहब के साथ दोस्ती कर लो, पुरानी दुश्मनी को भूल जाओ। और अब राज की शादी भी सर पर आई है ना राज? वीर प्रताप, ये तो नादान है, बच्चा है। तुम तो अपनी तरफ से कदम बढ़ाओ। मुझे यकीन है ज्ञानचंद भाई साहब जरूर कॉम्प्रोमाइज करेंगे। वादा करो वीर प्रताप, वादा करो राज, प्लीज वीर प्रताप, प्लीज। थैंक यू। नहीं डैड, ज्ञानचंद डोगरा के साथ अब हमारा किसी भी लेवल पर कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। उसने भले ही बुआ जी को खून दिया हो, लेकिन हम सब के खून का प्यासा है वो। राज, मेरी बात सुनो। नो डैड, बुआ जी के साथ उसका कैसा भी रिश्ता हो, लेकिन हमारे साथ उसका अच्छा रिश्ता बन ही नहीं सकता। वो इस खानदान में सिर्फ बुआ जी को चाहता है डैड, बाकी हम सबका जानी दुश्मन है वो। और उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करने का मतलब है उसके सामने घुटने टेकना। और डैड, हम मर सकते हैं लेकिन किसी के सामने घुटने नहीं टेक सकते। नो डैड। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सक्सेना। अब तुम देखना मैं किस तरह सचदेवा को नाकों चने चबवाता हूं। एक दिन सचदेवा ने मेरे पैरों में गिरकर माफी नहीं मांगी तो तुम मेरा नाम बदल देना। हाँ, मुलाकात भी हो जाएगी यार। तुम कभी पार्टी शार्टी रखो, फिर बैठेंगे विस्की पीते हुए गप्पे मारेंगे। ओके, बाय। कहो रंगनाथन, कैसे हो? फाइन सर। अरे हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर, अगर आप कहें तो मैं सचदेवा को छोड़ दूं? नहीं रंगनाथन, तुम ऐसी गलती कहीं मत करना। मैं चाहता हूं कि तुम सचदेवा के ऑफिस में रहकर मार्केट में उसका नाम खराब करो, उसकी तमाम पार्टियों से हमारी डील करवाओ। मैं चाहता हूं कि मार्केट से सचदेवा का वजूद मिट जाए। मैं चाहता हूं कि सचदेवा दर दर की ठोकरें खाए। जैसा आप कहेंगे वैसा होगा सर। बस आप मेरा ख्याल रखिएगा, मैं आपको खुश करता रहूंगा। ओके सर, मैं चलता हूं। हाँ हाँ, ठीक है। नहीं जी, आज की मीटिंग इम्पॉसिबल है। आपको मीटिंग कल रखनी पड़ेगी। टुमारो एनी टाइम। थैंक्स, बाय बाय। ज्ञानचंद भाई साहब। अरे सरस्वती बहन, आप ये क्या कर रही हैं? आप पहले बैठिए, बैठिए। क्या हुआ? अभी अभी तो आप बिस्तर से उठी हैं। मुझे बुला लिया होता, यहां आने की तकलीफ क्यों करी आपने? क्यों नहीं आना चाहिए था? जिस भाई ने अपना खून देकर अपनी बहन को दूसरी जिंदगी दी हो, क्या उस बहन का इतना भी फर्ज नहीं बनता कि वो शुक्रिया अदा करने
अपने भाई के यहाँ चली आए। सरस्वती बहन, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। आपकी अच्छी सेहत देखकर हम बहुत खुश हैं। मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि आप हमेशा खुश रहें। शुक्रिया भाई साहब, लेकिन मुझे खुशी उस दिन होगी जिस दिन आप और वीर प्रताप एक हो जाएंगे, अपने तमाम गिले शिकवों को भूलकर एक नया रिश्ता कायम करेंगे, एक मजबूत दोस्ती की बुनियाद रखेंगे। भाई साहब, उस दिन आपको और वीर प्रताप को इंटेंसिव केयर में साथ साथ खड़े देखकर मुझे लग रहा था कि मेरे एक नहीं दो भाई मेरे सामने खड़े हैं। भाई साहब, आप मुझसे इतना प्यार करते हैं, क्या मेरी खातिर आप वीर प्रताप के साथ फिर से दोस्ती नहीं कर सकते? हाँ सरस्वती बहन, आप मुझसे मेरी जान ले लीजिए, लेकिन मुझसे ऐसा कोई वादा न लीजिए जिसे मैं निभा ना पाऊं। भाई साहब, मैं आपसे एक छोटा सा फेवर चाहती हूं। आप एक अच्छे इंसान हैं, क्या आप इस बहन की खातिर एक अच्छा काम नहीं कर सकते? मैं अपने एक भाई को समझा कर आ चुकी हूं, क्या दूसरा भाई मेरी बात नहीं समझेगा? हाँ, आप चुप क्यों हैं? डैड, आज उस कमीने रंगनाथन को मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया। हमारी रूबी की बर्बादी का कारण वही था। आज तो जिस हालत में मैंने दोनों को साथ साथ देखा, अगर आपने देखा होता तो शायद दोनों को गोली मार देते। मैंने रंगनाथन को नौकरी से निकाल दिया है और रूबी को ड्रग्स रिहैबिलिटेशन सेंटर भेज दिया है। वहां 2-4 महीने रहेगी तो उसकी ड्रग्स लेने की लत छूट जाएगी। फिर कोई अच्छा सा लड़का देखेंगे, उसकी शादी कर देंगे। राज, अपनी बुआ से क्या कहोगे? बुआ जी से सब कुछ बता चुका हूं। हाँ, तब ठीक है। डोगरा साहब, डोगरा साहब, ये मंगल, शनि, राहु, केतु, इन सब की कुदृष्टि मुझ पर आन पड़ी है। मैं क्या करूं? नहीं सर, पहले तो आप खड़े हो जाइए और जमकर मुझे 2-4 झापड़ मारिए। यहां मारिए, यहां मारिए, प्लीज सर। रंगनाथन, बैठ जा। थैंक यू सर, बिठाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रंगनाथन, जब हम अकेले बैठे विस्की पीते हैं तब खूबसूरत और हसीन ख्यालों से हमारा मन भर जाता है। ऐसे में जब तुम्हारे जैसा कोई बदसूरत और घिनौना आदमी हमारे सामने आता है, तब मन करता है कि उसके सर पर विस्की की बोतल फोड़ डालें। फोड़ डालिए सर, फोड़ डालिए विस्की की बोतल मेरे सर पर, फोड़ डालिए मेरे सर को। अब ना रहेगा ये गंदा सर और ना रहेगा इसमें ये गंदा दिमाग। मारिए, मारिए, मारिए। डोगरा साहब, क्या है? आप मुझे मारते क्यों नहीं है? अबे तुम भी अजीब चपड़ गंजू हो रंगनाथन। बिला वजह बैल को उकसा रहे हो कि आ बैल मुझे मार। कुछ उगलोगे भी या यूं ही मार खाने का प्रस्ताव रखते रहोगे? मेरी किस्मत कितनी खराब है डोगरा साहब। देखिए, आपने सचदेवा की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए मुझे ढेरों रुपए दिए। अब आप मुझे रुपए देना बंद कर देंगे? हम ऐसा क्यों करेंगे रंगनाथन? इसलिए कि सचदेवा ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है और मैं निकल गया हूं और अब मैं आपके सामने हाजिर हूं। आप मुझे मारना शुरू कीजिए। रंगनाथन चढ़ जा सूली पे। मारिए सर।
सर आप मुझे मार मार के फोड़ दीजिए, मैं हुई सड़ा हुआ मरा हुआ नालायक आदमी। सर भी फूट गया। गेट आउट, घर से निकल जाओ मेरे तुम। अरे निकलू कहां से, उठने लायक हिम्मत नहीं है मुझ में। चलिए जल्दी जल्दी एक पैक बनाइए ताकि मुझ में कुछ जान आए। मैं तुम्हारे लिए पैक बनाऊं? ओह बदतमीज। आई एम सॉरी सर, मैं खुद बनाऊंगा। सेल्फ सर्विस, आई विल मेक माई सेल्फ। हाथ टूट गया। भगवान ने वन पीस भेजा था और इंसान ने मार मार के टुकड़े टुकड़े कर दिए मेरे। खैर चीयर्स, ये मेरी नौकरी छूटने के गम में। चीयर्स। चीयर्स। डोगरा साहब, हाँ, अब लगे हाथों एक वादा भी कर डालिए। आपने मुझे जमकर मारा और मैंने चुपचाप मार खाई है। बस अब आपको मुझे अपने यहाँ नौकरी देनी पड़ेगी। ऐसे मत देखिए, मुझ गरीब पर तरस खाइए। रहम। लगता है मेरा हाथ टूट गया। बहुत जोर से लगी क्या? यस, आई एम सॉरी। इट्स ओके। कल सुबह नौकरी पे आ जाना। हाँ, अरे वाह। ये यस यस। चीयर्स सर, चीयर्स। वो पिछला वाला नौकरी छूटने के गम में था, ये नौकरी लगने की खुशी में। चीयर्स। चीयर्स। और ले लेता हूँ। अब तो खुशियां ही खुशियां हैं। डॉक्टरों ने कहा है कि वो अपनी जिंदगी के उस स्टेज पर थी जहां ड्रग्स का एक भी कश उसे मौत के मुंह में खींच लेता है। मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ। जब तुम छोटी सी इतनी सी थी ना, मुझे बुआ माँ पुकारती थी। मुझे मेरी परवाह नहीं है और प्लीज आप मेरी फिक्र मत कीजिए। जितना हो सके ना आप मेरे बाप के जाके कान भरिए, बताइए उन्हें मैं बाहर क्या करती हूँ। लेकिन प्लीज आपके ये भाषण और ये उपदेश ना अपने पास रखिए, मुझे मत सुनाइए प्लीज, फॉर हेवन सेक। रूबी, रूबी, जितनी तुम्हारे साथ हम हमदर्दी जताते हैं उतनी तुम्हारी हरकत घटिया है। बेशरम। चल राज, चल, रोने दे इसे। चल यहाँ से राज, चल यहाँ से। सर बहुत बहुत मुबारक हो। लीजिए मिठाई। आओ भाई रंगनाथन, क्या बात है? तुम्हारी बहन की कहीं शादी तय हो गई है? अरे नहीं सर, शादी वादी कहाँ सर। दरअसल मुझे नया जॉब मिल गया है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। कहाँ जॉब मिला है? मैंने मिस्टर डोगरा को ज्वाइन कर लिया। जी हाँ, नमस्ते। चलता हूं सर। ओह हाँ सर, ये मिठाई घर में सबको बांट दीजिएगा। ओके। डोगरा, पहले तूने मुझसे मेरा क्लाइंट तोड़ा और अब मेरे ही आदमी को अपने साथ मिला लिया। ये तेरी दूसरी गलती है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग रंगनाथन। सर लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। हमारे यहाँ तुम ठीक से रहना रंगनाथन, वरना हमारे बाद तुम्हें कोई नौकरी देगा नहीं। जानता हूं सर, अच्छी तरह जानता हूं। सर आज मैं सचदेवा के यहाँ गया था और जब मैंने उसे ये खुशखबरी सुनाई कि मैंने आपको ज्वाइन कर लिया है तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया सर। रंगनाथन, सचदेवा के साथ तुम्हारे कभी बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं ना? जी हाँ सर, मैंने अपने कैरियर की शुरुआत उसी के यहां से की थी। यानी बरसों के ताल्लुकात इतनी जल्दी टूटेंगे नहीं।
ऑब्वियसली सर। मिठाई के लिए शुक्रिया रंगनाथ। बाय सर। सुनो, यस सर। हमने हाल ही में अपना बेंगलोर का ऑफिस शुरू किया है और वहां हमें कोई तजुर्बेदार आदमी मिला नहीं। मेरी नजरों में तुमसे बेहतर आदमी वहां के लिए कौन हो सकता है? ऐसा करो, तुम कल ही बेंगलोर के लिए रवाना हो जाओ। ओके सर। बाय सर। गुड नाइट सर। डोगरा, जनाब सचदेवा साहब, अपने मनहूस पैरों को लेकर मेरे घर आने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? डोगरा, तेरी हिम्मत की दाद देता हूं कि मुझसे इतने जूते खाने के बाद भी तूने अपनी बेशर्मी नहीं छोड़ी। ये बेशर्मी नहीं, बहादुरी है। तेरी नाक के नीचे से मैं कॉन्ट्रैक्ट ले गया और तेरे वफादार मुलाजिम रंगनाथन को मैंने दुगनी तनख्वाह देकर अपने यहां नौकरी पर रख लिया। अब जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, बर्बादी के बादल वैसे वैसे तेरे परिवार पर मंडराएंगे। तबाही और बर्बादी के समंदर पार करके ही सचदेवा ने सचदेवा इंडस्ट्रीज को खड़ा किया है। रंगनाथन के जाने का मुझे इसलिए कोई ताज्जुब नहीं है कि मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूं, जहां की सियासत दल बदलुओं की गंदी नियत पर टिकी होती है और रंगनाथन जैसे जलील लोगों की किसी भी पार्टी में कमी नहीं है। एक दिन वो तेरे यहां से भी जलील होकर निकलेगा, लेकिन उससे पहले तू बहुत जलील हो चुका होगा। मेरी कल की जिल्लत पर खुश होने वाले, अपनी आज की इज्जत को संभाल। बेइज्जती का देव अपने जहरीले दांतों के साथ तेरी जान निभा रहा है। डोगरा, अगर मैं तेरे दांत उखाड़ सकता हूं तो किसी देव का मुकाबला भी कर सकता हूं। जाते जाते मेरी एक और बात सुनता जा सचदेवा। तेरी जिंदगी की बस इतनी कहानी है। आग तेरे आगे है और पीछे तेरे पानी है। आग से डरता नहीं, पानी को पानी करता हूं। कुचल कर तो जैसे नागों का सर मैं अपनी मनमानी करता हूं।